उनकी मांग है कर्म और भाग्य, प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, प्रारब्ध बड़ी है कि पुरुषार्थ बड़ा है। और कर्म भाग्य का विवेचन करने की कृपा करें, ये पूछा है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन कर्म कर चुकने के बाद वही कर्म फिर भाग्य बन जाता है। जब कर्म भाग्य बन जाता है तो उसको तुम भोगते हो। ये जो भी भोग रहे हो ये आपका भाग्य है, और जो भी भाग्य से मिला है वो आपका पिछला कर्म है। आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आ जाता है। बचपन का कर्म जवानी में भाग्य बनकर आ जाता है, और जवानी का कर्म बुढ़ापे में किस्मत बनकर आता है। ध्रुव की माता का नाम सुनीति था और ध्रुव के पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति था, जिसके पुत्र का नाम ध्रुव कुमार था। ध्रुव के नाम से ही ध्रुव तारा को जाना जाता है, और ध्रुव शब्द का अर्थ होता है अटल होना, अडिग होना, अचल रहना, डगमगाना नहीं है। ध्रुवेश अध्रुवेश इहिना प्रार्थयन्ते। छोटी रानी का नाम सुरुचि था और उसके पुत्र का नाम उत्तम कुमार था। 2 रानियां थीं, दोनों के एक एक पुत्र था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की नगरी मध्य प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट मुरैना, श्योपुर कला, प्रेमसर गांव के पास में एक ऊतनवाड़ नाम का गांव है। ऊतनवाड़ उत्तानपाद के नाम से ऊतनवाड़ गांव है। वहाँ राजा उत्तानपाद का किला है, अभी भी है। उस गांव में मैं सत्संग कर चुका हूँ। बाबूलाल मीणा, राजेंद्र मीणा ने सत्संग करवाया था। तो ध्रुव के किले के पास में ही प्रवचन किया था मैंने। 2 रानियां हैं, लेकिन 2 रानियां महाराजा दशरथ के 3 रानियां हैं। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी थे। भगवान
के बराबर आज तक कोई नहीं पहुंचा, हजारों में पहुंचा दिया है। 16,108 ऐसा लिखा हुआ है। राजा उत्तानपाद का मन छोटी रानी से ज्यादा जुड़ गया। बड़ी रानी से लगाव धीरे धीरे कम हो गया। बड़ी रानी का मन दुखी रहने लगा। याद रखना, हर जीव प्रेम का प्यासा है, सब चाहते हैं। एक सासू, 3 बहुएं, 6 बहुएं, अब वे सभी बहुएं सासू से बराबर प्रेम चाहती है। एक गुरु और 50 चेला, ये सब चेला गुरु से बहुत प्रेम चाहते हैं, प्रेम के प्यासे रहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। अनुशासन चाहिए, ज्ञान चाहिए। हमारे आश्रम के जो संचालक हैं बहुत बुजुर्ग हो गए, शरीर से तो बहुत बुजुर्ग नहीं है, उनसे ज़्यादा उम्र बड़े गुरु जी की है। वो 101 साल रनिंग कर रहे हैं। वो भी होंगे 94-95, छोटे हैं उनसे 6-7 साल, लेकिन वो ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उनका महल खंडहर हो गया। तो उनके पास में जो कोई जाता है, सबसे पूछते हैं, भोजन कर चुके हो? भोजन जलपान हो गया? तो बोलता हाँ हो गया। बोले तो ठीक है। फिर 2 मिनट बाद पूछते हैं, भोजन कर चुके हो? उसी आदमी से पूछते, बार बार हमसे पूछते हैं कि तुम कब आए रहो। और फिर हमसे कहते हैं, हमका ये सब संत बहुत धोखा दे। तो हम किनका धोखा? कहीं तुम आयो हमका बतेबे नहीं करते, नहीं तुम जहाँ रहो हम चल के मिल लेते तुमका। हमरे साथ बहुत धोखा होगा। कब आए रहो तुम? तो हमने कहा हमको 2 महीना हो गए। कहीं तो ठीक है। फिर 2 मिनट बाद पूछी हमसे कि कब आए रहो? संत लोग हमसे धोखा देने, हमका बताई नहीं तुम आई हो। तो हम कहें 5 बार पूछ चुके हो, अब ना पूछो। कहें ठीक है। फिर वही बात पूछ रहा। वो ज्यादा कमजोर हो गए, माइंड भी कमजोर हो गया। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार का लोड रहता है। एक तो शारीरिक लोड और दूसरा मानसिक लोड। पुत्र और बहू जब सुसंपन्न हो जाए, शिष्य सुसंपन्न हो जाए, परिवार के सदस्य मजबूती से लोड लेने लग जाए, तो आपका शारीरिक लोड कम हो जाता है। बहू बर्तन धो देती है, झाड़ू लगा देती है, कपड़े धो देती है, भोजन बना देती है, सामान सेटिंग कर देती है, लेकिन आसपास के देखने वाले कहते हैं कि अब तुम सुखी हो गई, बेटा सब काम कर रहा है, बहू सब काम कर रही है, अब तुम सास ससुर बन गए, माँ बाप बन गए। लोग कहने लगे भाई तुम्हारी तो 5 उंगली घी में है, 5 उंगली घी में है तो 6ठी उंगली बची ही नहीं, पूरा हाथ ही घी में घुस गया। अब ये है, लेकिन शारीरिक फिजिकल वर्क, फिजिकल लोड, स्थूल
भार कम हो गया, परंतु मानसिक लोड है। तुम खाट पर लेटे लेटे भी अपने मन में लोड लिए रहते हो। ये मानसिक लोड असली लोड है, और ये लोड जिसके ऊपर बढ़ता जा रहा है उसकी नींद घटती चली जाएगी, और यही लोड ओवरलोड होकर के उसके मन में चिंता को जन्म दे देगी, टेंशन को जन्म दे देगी। इसलिए याद रखना, अपने मानसिक को, अपने मन को भी इन सब चीजों से खींचकर बाहर निकालना सीख लो। जैसे धान में से चावल खींचकर निकाल लेता, जब तक धान में से चावल निकल नहीं जाता है तब तक धान के ऊपर मूसलों की कुटाई चलती रहती है। जब तक तुम भी चावल की तरह निकल नहीं जाओगे, मन को खींच नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारी भी कुटाई चलती रहेगी। इसलिए कुटने से बचना है तो जरा अपने को खींचकर बाहर करना सीखो। पर यह बात मैं कह सकता हूं, पर आपको खींच नहीं सकता, तुम खुद खींचोगे। इसलिए आप देखते होंगे कि 40 साल के बाद प्रायः नर नारी सब बदसूरत होने लग जाते हैं, उनकी सुंदरता कम होने लग जाती है, न जाने कैसा चेहरा हो जाता है। हाय 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 हाय। लोग कहते हैं इतना बड़ा परिवार है, लड़के सब संभाल रहे हैं, बहुएं सब संभाल चुकी हैं, अब तुमको क्या चिंता है? तो मुस्कुरा के कह देते हाँ हमका कोई चिंता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोड है, गुप्त लोड है, गुप्त चिंता है। ये गुप्तेश्वर महादेव है, ये सब गुप्त ही लिए हैं अपने ऊपर। परंतु कहते हैं जो विवेकवान लोग होते हैं वह लोग सभी जिम्मेदारियों को संभालते हुए, अपने हाथों से काम करते हुए, सेटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट करते हुए भी अपने मन को इस लोड से बाहर खींचते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। और जितना अधिक तुम निश्चिंत रहोगे उतना अधिक तुम्हारी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी, बहुत देर में तुम बूढ़े हो पाओगे। ये चिंता बहुत जल्दी तुमको बूढ़ा कर देती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चिंता किसको होती है? जिनके कार्य अधूरे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं अधूरी हैं, जिनका सिस्टम इनकम्प्लीट है और जिनका सब प्रोग्राम उलुल जुलुल है, जिनका मन छितर बितर है, जिनके अंदर दुर्गुणों की मात्रा ज्यादा है, उनको चिंता बढ़ती चली जाती है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो लोग लापरवाह टाइप के हैं, जिम्मेदारी ठीक से लेते नहीं हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बहुत अभी टाइम है, ऐसा बोलने वाले लोग चिंता के शिकार हो जाते हैं। आहा, साहिब बंद पाकिस्तान की सूचना है, अंदर रख दिया, कराची की। संतापाद व्याधि मिच्छति, संताप करने से शरीर में बहुत बीमारी आती है और शरीर में एक बार बीमारी प्रवेश हो जाए
हजारों प्रयास करोगे तब मुश्किल से वो बाहर निकलेगी। और चिंता बीमारियों को जन्म देती है, रोग को जन्म देने वाली जननी है ये चिंता। इसलिए समय के लिए जागो, समय का सदुपयोग करने के लिए जागो, समय खो ना जाए इसके लिए भी जागो, समय पर कार्य को पूर्ण करने के लिए भी जागो। हमेशा होश में रहो और अपने सिस्टम को थोड़ा एडवांस रखो। बिफोर सेटिंग रखो। राजा उत्तानपाद कर्म और भाग्य की बात बता रहा हूं। उत्तानपाद छोटी रानी का कहना मानते हैं। कहना मानना बुरा नहीं, लेकिन कोई कहता है तो इस पे थोड़ा विचार भी करो। कोई आपसे गलत कराना चाहता है, थोड़ा मना भी करो। छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी को महल से बाहर निकालो। निकाल दिया। बोले झोपड़ी डाल दो बाहर। झोपड़ी डाल दिया। बोले शेर भर अन्न रोज दे दो, उसी में गुजारा करें, और इनके लड़के को भी बाहर कर दो। ध्रुव और ध्रुव की मां सुनीति झोपड़ी में रह रहे। पास में महल है, देखते हैं। ध्रुव बालक है, 5 वर्ष की उम्र है। बालक को क्या पता, लेकिन है पता। कुछ बालक कम उम्र में ही बहुत जागृत हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी बालक बने रहते हैं। कोई अनुभव नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, कोई अंदाज नहीं। बूढ़े तो हो गए मगर आदत के बने निशान। बुढ़ापा आ गया, बस झुमझुम का गिरा ले, ज्ञानागार है, बुद्धि विवेक कुछ नहीं। देवी प्रसाद गुप्ता हंस रहे हैं। ये झुमका गिरा तो कहाँ गिरा रे, ये तो बता दो रे। झुमझुमका गिरा रे आजमगढ़ की बाजार में, ताकि आजमगढ़ वाले उठा ले उसको। बहुत मुश्किल है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कर्म और भाग्य। ध्रुव एक दिन खेलते खेलते महल में चले गए। राजा उत्तानपाद बैठे हुए हैं सिंहासन पर। ध्रुव पिता की गोद में बैठ गए। बालक भेद नहीं रखता है, किसी की गोद में भी बैठ सकता है। इसलिए कहते हैं बालक में साक्षात प्रकट ब्रह्म होता है, क्योंकि जो भेद मुक्त है वो खेद मुक्त है, जो खेद मुक्त है वो वेद से युक्त है, वेद युक्त है तो समझ लेना कि वो बालक ब्रह्म रूप हो। इसलिए बालक को सभी प्रेम कर देते। सनक सनंदन सनत कुमार, ये जो ऋषि थे, सप्त ऋषि, ये हमेशा बालक के रूप में रहते थे। बालक मतलब बालक जैसे रहते थे। इनके अंदर कोई जवानी का जोश नहीं, बुढ़ापे की कमजोरी नहीं, अभिमान भी नहीं। लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका अभिमान बूढ़ा नहीं होता है। बहुत से बूढ़े लोगों को मैंने कहते सुना है कि चुप रहो, हमें सब मालूम है, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, बहुत दुनिया देख ली मैंने, तुम कल के छोकरे हो,
कल के छोकरे बकरे की तरह बक 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 कर रहे हैं, चुप रहो, बोलना मत। वो जो छोकरा है मन में सोचता है कि हो सकता है पापा जी बीमारी से बाल सफेद हो गए हों आपके। बाल सफेद होने से अनुभव का दूर तक कहीं रिश्ता नहीं। रिश्ते में बड़ा होने से भी बुद्धिमानी का कोई कनेक्शन नहीं होता है। समझदार वह है जो उम्र का महत्व नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का महत्व समझता है। मैं बुढ़ानपुर गया था, यहाँ कपड़े की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है, वहाँ कपड़े की फैक्ट्रियाँ। तो यहाँ संतों का मेला था, 1000 महात्मा आने थे, उनको कपड़ा देना था। गुरु का आदेश हुआ कि तुम कपड़ा लाओ। उसमें प्रवचन हम कम करते थे लेकिन करते थे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा फैक्ट्री से लाऊं तो सही मिल जाएगा। सीधे फैक्ट्री गया जुगाड़ बना के। वहाँ एक बालक मेरी ही उम्र का था, रोहित पोद्दार, वो मिल गया। फैक्ट्री का मालिक था। मैं उतरा, उससे बात किया, बोला आइए संत जी। तो मेरा हंसने का स्वभाव ही था। हमने कहा आपसे मिल करके कपड़ा का लफड़ा खत्म हो गया। हंसी वाली बात किया मैंने। तो मुड़ के देखा, ऐसे हंसा, बोले आ जाओ अंदर। वो छोटा गेट था, तो हमने सोचा लगता है ये भी कंगाल मिला है। छोटा गेट, अंदर गया तो बहुत बड़ा सेंटर कपड़े का, हजारों लोग काम कर रहे हैं। बोले कितना चाहिए कपड़ा? तो हमने कहा रेट बताइए, फिर पैसों के हिसाब से आपको बताएंगे हम। बोले पैसा देखना ही नहीं है और रेट पूछना ही नहीं, आपको चाहिए कितना? तो हमने कहा बस यही चाहिए हमको, पैसा लो ही मत आप। 5000 मीटर कपड़ा दिया, 5000 मीटर। बोले ले कैसे जाओगे? हमने कहा आप ट्रेन से भिजवा देना। बोले और चाहिए? हमने कहा जो भी और हो कुछ ऐसा तो उसको भी बंधवा देना। बंधवाया। हमने कहा पैसे जोड़ो, फ्री में थोड़े मिल जाएगा। बोले मैंने कह दिया था ना, पैसे की बात ही नहीं, रेट की बात नहीं, जो प्रसाद में देना हो दे दो, मत दो, चलो हटाओ काम खत्म, बस दर्शन देना। बोले ट्रेन कब है आपकी? हमने कहा कल सुबह। बोले मैं स्टेशन आता, ट्रेन लेट हो गई। 2 घंटे वो मेरे साथ बैठा, मैं और वो दोनों सत्संग करते रहे। तो उसने चुपके से मुझसे कहा मेरा भी साधु बनने का मन है। हमने कहा बस हो गया काम। ये भी मेरी तरह दूसरे के यहाँ कपड़ा ढूंढत घूमी। अरे तू मालिक बन सेठ जी, तो कपड़ा देता रहेगा। इतना कपड़ा भेजा, थोड़े जो पैसे थे हमने दिला दिया, पूरे साधुओं को बट गया। फिर भी बहुत कपड़ा बचा, माला माल हो गया। मैंने क्यों सुनाया? छोटा सा बालक, उसकी उम्र 23 साल थी उस समय। उसके पिता हैं, दादा हैं, दादी है, सब घर के बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन नहीं, 23 उम्र का बालक सबसे अधिक बुद्धिमान था, समझदार था। उसके हाथ में बागडोर फैक्ट्री की दी गई। आज उसने उस फैक्ट्री को कई मंजिल ऊंचा और लेटेस्ट मॉडल की बनाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए अपना अहंकार छोड़ो, अभिमान छोड़ो, और जो तुम्हारे घर में बुद्धिमान हो, समझदार हो, ईमानदार हो, उसके हाथ में कमान सौंपी।
परंतु ये मन मरते दम तक किसी को मौका नहीं देना चाहता है। बड़ा जल्लाद है मन, जंजाली जियरा, छोड़ना ही नहीं चाहता है। बहुत सुख मिलेगा, सुख पाना है, अपने अधिकारों को बांटना पड़ेगा, नवयुवक बच्चों के ऊपर लोड देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बिना लोड के रहता है, उसके मन में और शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उसका मन भी बिगड़ता है, खराब होता है, और शरीर में भी गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए जिम्मेदारियों का लोड लेना चाहिए। बेटी जब ससुराल में पहुंचे, फटाफट लोड लीजिए। खाली ट्रैक्टर चलाओ वो भी गर्म हो जाता है, फिर बहुत ऊपर से पानी डालो, आगे से छिड़को। बाल्टी भर लोगों को मैंने रेडिएटर में पानी झोंकते देखा। हमने कहा यूं का करता, कहीं खड़े खड़े चल तो गरमाई गवा। और जो वही ट्रैक्टर ट्राली खींचता है, वही ट्रैक्टर हैरो खींचता है, तो चलता है, हवा लगती है, फिर कोई गरम वरम नहीं होता है। ऐसे तुम भी लोड लो। लेकिन जो चालाक स्वभाव के लोग होते ना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लोड नहीं लेना चाहते, पूरा दांव काट जाते। बोले बूढ़ी सासू को रगड़े रहो, बूढ़े बाप को रगड़ के चटनी बना दो, अपन तो मटरू लाल बनकर घूमते रहो, मटरू टमाटरू। ऐसा नहीं है। गुरु का भी लोड ले लो। ये हमारे साथ में जो संत बैठे हैं, ये सब लोड में, ये सब लोड। ये कोई बिना लोड, मैं बिना लोड के रखता ही नहीं। हमारे पास 2 दिन कोई भगत रह जाए, उस पर लोड डाल देता हूँ तुरंत। लोड में डालना बहुत अच्छी तरह जानता है। इसलिए जो चतुर भगत है, सुबह आता शाम निकल जाता है, जानता है कल रहोगे लोड डाल देंगे। हाँ, एक ट्राली पीछे जोड़ देता हूँ, खींचो, हिंदुस्तान ट्रैक्टर ले जाओ खींच के। लोड। और जिसके पास में लोड रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी, वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए मारते दम तक कुछ न कुछ जिम्मेदारी रखो। ज्यादा है जिम्मेदारियां तो उनको बांटो भी। जैसे हमारे गुरु जी, उनकी जिम्मेदारी दर्शन देने की है। दर्शन, मैं ड्यूटी नहीं लगाया हूं, लेकिन मैं तरकीब से उनसे काम लेता हूं। मैं उनको बंदगी करता हूं, हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं गुरु जी आपने बहुत मेहनत किया, सुबह से आप दर्शन दे रहे हैं। तो कहते हैं ईमा कौन मेहनत है? हम कहते हाँ बस यही चाहिए, जुटे रहो तुम। हाँ वो जुटे रहते, हम ऊपर अपना पढ़ते रहते, आराम भी कर लेते। जब हम प्रवचन शुरू करते तो वो आराम करते हैं और समझते हैं कि अब दूसरा ट्रैक्टर आ गया, नया ट्रैक्टर जुट गया, अब अपन ट्रैक्टर रेस्ट दे। हम दोनों सलाह करके काम कर लेते हैं। देखो सो रहे हैं लेटे आराम से। वृद्धावस्था में भी जिम्मेदारी होना चाहिए। शरीर भले आपका बूढ़ा होने लग जाएगा, लेकिन यदि आपके पास में जिम्मेदारियां होंगी तो आपका मन बुद्धि सब स्ट्रांग बना रहेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि हम बूढ़े हैं। आपको लगेगा अभी हमारे शरीर में दमखम है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए घर में बहुएं आ जाएं, बेटे जवान हो जाएं, तो भी पूरा काम मत छोड़िए, कुछ कुछ करते रहिए, थोड़ा जिम्मेदारी रखिए, नहीं तुम डोकरी हो जाओगी। राजस्थान में कहावत है, डोकरी और डोकरा। यहाँ कहते हैं बूढ़ो वो बुढ़िया, उत्तर प्रदेश में बूढ़ो वो बुढ़िया। नहीं नहीं, न बूढ़ो बनना है न बुढ़िया बनना है, सबसे बढ़िया बनना है, टाप के रहना। खाट पर लेटे लेटे भी आपका डायरेक्शन चलना चाहिए। और
मन से हमेशा अपने मन को निश्चिंत भी रखने की कला सीखो, निश्चिंत रहना सीखो। बिस्तर पर जाओ तो गुरु के ज्ञान को याद करो। आज मेरे पास में नालंदा से एक फोन आया था, तो बता रहे थे कि बहुत चिंता में रहा करते थे, प्रवचन सुनने से चिंता कम हुई। कानपुर के जायसवाल साहब का फोन आया, कह रहे थे कुछ परिवार में उलझन ज्यादा थी, लड़के और बहू से। तो 10-5 दिनों से ज्यादा चिंता थी गुरुदेव, दुखी थे, पति पत्नी दोनों दुखी थे। बोले YouTube में आपका एक प्रवचन देखा तो मैंने सोचा इसको टच करूं। टच किया तो उसमें चिंता वाली ही बात बताया था, तो कल से अब हंस रहा हूं, कल से हंसी आ गई, सब मेरे को समाधान मिल गया कि किसी की उलझन में पड़ करके अपनी जिंदगी को टेंशन में डालना ये बुद्धूपने का लक्षण है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को मिलने हॉस्पिटल गया तो उसका साला भी ठीक से बोला नहीं, पत्नी भी ठीक से बोली नहीं, ससुर भी ठीक से बोला नहीं, घर में आकर जहर खाकर मर गया। हमने कहा बहुत मेहरकुल्ला था, बहुत नालायक बेवकूफ आदमी था। ठीक से नहीं बोले तो क्या फर्क पड़ता है? बोलने के लिए लोग तो इतने तैयार बैठे, तुम सुन नहीं पाओगे, किसी दूसरे से बोलवा लो। हर आदमी ज्ञान से भरा हुआ है, ऊपर तक भरा है, घड़ा छलक रहा ज्ञान से। किसी से तुम चर्चा कर लो, थोड़ा सा पूछ लो, देख लो, प्रवचन चालू हो जाएगा। नहीं तुम्हारी वाइफ बोली, क्या फर्क पड़ता है? आशीर्वाद दे दो, जल्दी आ जाओ देवी जी ठीक होकर। वो उसी टेंशन में मर गए जहर खाकर। उम्र थी 27 साल। राम राम सत्य है, 27 साल। मूर्ख है मूर्ख, क्यों मर रहे हो? अकेले जन्म हुआ, अकेले बचपन बीता, मां ने जन्म दिया, पालन पोषण किया। ये पत्नी तो बीच में मिली है, ये सास ससुर साला साली सब बीच में मिले हैं, तो इनके लिए क्या जान दे दोगे तुम? कुछ नहीं, तुम कुछ जान ही नहीं पाए इसलिए जान दे रहे हो। न दुनिया को जाना, न खुद को जाना, इसलिए जान देने के लिए ठाना है। जान नहीं देना है, सबको जान लो, समझ लो, पहचान लो, और हंसते ही हॉस्पिटल से वापस आइए। झेलने दो उसके माँ बाप को, साला को। हाँ, खूब टेबलेट खिलाता रहे अपनी बहन को, क्या फर्क पड़ता है? तुम आओ, टांग में टांग धर के डबल चाय पीकर मुस्कुराओ कि जय हो, साला हो तो ऐसा हो दिल वाला। हाँ, जब बीमार हो पत्नी तो ले जाए, इलाज करा के, गाड़ी कंप्लीट करके, सर्विसिंग करके फिर दे जाए, चालू करो, हैं झंझट खत्म। हाँ, उसमें क्या टेंशन करनी है, मरने क्या जरूरत? मैं बिहार में था, मेरे पास फोन आया, ऐसी ऐसी घटना हुई, तो मैं पूरा समझा दिया। हमने कहा वो तो मूर्ख था, लेकिन उसकी नानी ने फोन किया। हमने कहा तुम मूर्ख मत बनना, रोना धोना मत, ना समझ है, अज्ञानी है। ऐसे फालतू लोग मर रहे चिंता में, अपनी जिंदगी को खुद के बल पर जी नहीं सकते, ढोंगी कहीं का। हाँ, ये तो संसार में सब लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलन बिछुड़न का संसार है। ठीक है, जितना जो प्रेम करता उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा कल्पना क्यों कर रहे हो? एक पिता कह रहा था, हमको इस बात का दुख है, हमारा बेटा जब बाहर से आता है तो अपने कमरे में घुस जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है, हमको मिलता ही नहीं पहले। हम बुलाएं तो भी देर में आता है, तो
तो हमने कहा माँ से मिलता है। बोले माँ से भी नहीं मिलता है। तो हमने कहा फिर? बोले माँ उसी के दरवाजे गेट पर रहती है, खड़ी रहती है, वो पहले से होशियार है कि जब भैंस निकली तो बोलबई करी। तो अपनी माँ से कहा थे हटो उधर निकले दो, और कुछ नहीं बोलते और चला जाता है। जब बेटे को परवाह नहीं है, माँ बाप से बोलना नहीं चाहता है, तो आपने बेटे को जन्म दिया है कि आपको बेटे ने जन्म दिया है? क्यों उसकी टेंशन लेते? नहीं बोलता है मत बोले। और जो बेटा माँ बाप से बोलता नहीं है, समझ लो पाप बढ़ा रहा है। तो माँ बाप को दे क्या सकते हो? क्या दे सकते हो? उन्होंने तुम्हारा ये शरीर भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, और कमजोर बाल अवस्था में तुमको कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम आंखें गुर्राते हो उनकी तरफ। ये पाप मत कमाओ, प्रेम से बोल दिया करो, नाराज मत हुआ करो। तुम्हारे मन के अनुसार इस सृष्टि में कोई नहीं चल सकता है। किसी को अगर तुम चाहो मेरे अनुकूल पूरा पूरा चल पाए, और नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चल रहा, अपने संस्कारों से चल रहा, अपने अनुसार काम कर रहा। तुम्हारे अनुसार कैसे हो पाएगा? उसी में संतोष करो, एडजस्ट करो। साहिब बंदगी बोलो। संतापाद भ्रष्टते रूपम। संताप करने से शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है। फिर ये क्रीम और पाउडर और लिपस्टिक और ये जो जो कॉस्मेटिक, क्या बोले, कॉस्मेटिक सामान आते हैं, इनको लीपने पोतने से कुछ भी नहीं होगा। पुरुष को कहीं जाना हो तो 5 मिनट में रेडी हो जाता है, लेकिन महिला को कहीं जाना हो आधा घंटे भी लग जाता है। कितनी महिलाओं को तो 1 घंटा भी लग जाता है। चित्रकूट में सत्संग था, छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, तो 3-4 लड़कियां और 2-3 महिलाएं दूसरे घर में आंगन में बाल बाल सेटिंग कर रहे थे सत्संग में जाने के लिए। 1 घंटे से जुटे थे वो लोग, शुरू से ही एडवांस। जानते ही इस प्रोग्राम में टाइम तो लगेगा ही। गुरुदेव प्रोग्राम तो 2 घंटे होगा, पर ये भी प्रोग्राम 2.5 घंटे से कम में तैयार नहीं होगा। तो जुटे हुई थी। मेरी नजर पड़ गई तो एक लेडीज बोली गुरुजी ऊपर से देखत है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप सजो धजो, क्योंकि जो जितने बदसूरत होता उतने ज़्यादा सजता धसता है। जो पहले से खूबसूरत है उसका सजे की जरूरत नहीं। सजे रहो खूब, जितना सजोगे उतने ज़्यादा सजा मिली तुम्हें खूब। सज लो, सजा तैयार हो रही है। सज धज के सत्संग में पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर भई महिलन की भीड़। खोपड़ी के बार गोलगप्पा बने। गुरुदेव सोचें किसकी फूटी है तकदीर। अरे मनुष्य ऐसे भी बहुत सुंदर है, हर चीज सृष्टि में सुंदर है। देखिए ना पेड़ पौधे कितने, आपकी देखने की दृष्टि ठीक होनी चाहिए, सब सुंदर ही दिख रहा है। बच्चे भी सुंदर हैं, पुरुष भी सुंदर है, साधु भी सुंदर है, पेड़ पौधे भी सुंदर है। ये गाड़ी भी बहुत सुंदर है, वो ब्रेजा गाड़ी नवल की खड़ी है, क्या सुंदर है। एक स्विफ्ट खड़ी है, एक और आल्टो खड़ी है। तीनों गाड़ी कह रही मुझको देखो मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। न लाली लगाया न लिपस्टिक लगाया, बस आओ बैठो चले जाओ, सुंदर है। जहां जहां तुम्हारा प्रेम हो जाता है
वहां वहां सब सुंदर दिखने लग जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बूढ़ी मां भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। क्या बात है। वो बूढ़ी मां जब ये प्रधानमंत्री पद से जीतते हैं ना चुनाव, तो उसके पास जाते हैं तो वो इनको लड्डू खिला देती है। तो ये खुशी से खा लेते हैं कि माँ बचपन में दूध पिलाया तो प्रधानमंत्री बन गया, अब लड्डू खिला दे माँ। ये लड्डू खाते। अब उसकी भी उम्र 100 साल हो गई। हंसते ये भी बहुत कम है क्योंकि इनके ऊपर बहुत लोड है। राजनीति में ज्यादा ही लोड रहता है। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि बाबा आप भी आ जाओ राजनीति में। हमने कहा बहुत सुखी हूँ, स्वर्ग में हूँ। कोई नेता और कोई आदमी शायद ही हमसे ज़्यादा सुखी हो। बड़ी मटर गश्ती में हूँ, आनंद में हूँ। ये नरक हम कैसे घुसी, हिम्मत नहीं पड़ती। नरक ही है, न सोने का टाइम न खाने का टाइम पूरा। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, आपकी जो बूढ़ी माँ है, बूढ़ी सासू है, बूढ़े पिताजी है, उनमें आपको सुंदरता दिखनी चाहिए कि मेरी माँ। शरीर नहीं, उनका स्वभाव देखो, उनके प्रेम को देखो तुम। महाराजा दशरथ वृद्ध हो चुके हैं, कान के पके हुए बालों को देख करके एक दिन रोने लग जाते। सुमंत ने पूछा, महाराजा आप क्यों रो रहे हैं? बोले कान के बाल पक गए, आज शीशा में देखा। बोले तो क्या फर्क पड़ता है, कान तो नहीं पका, केवल बाल पके कान के। अरे बोले बूढ़ा हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, मन तो जवान ही है। बोले ये बात नहीं है, अभी तक कोई बच्चे भी नहीं जन्म लिए, 3 रानी है, कोई पुत्र जन्मा नहीं। गृहस्थ आश्रम में पुत्र पुत्री का जन्म ना हो और संत आश्रम में कोई शिष्य का जन्म ना हो तो संत आश्रम का भविष्य अंधकार में है और गृहस्थ आश्रम का फ्यूचर पूरा अंधकार में है, डीप में है। इसलिए गृहस्थ के आंगन में, हाँ बोलो राजेश्वरी जय बोलो, फिर से बोलो, तुम्हारा हो जाए, तुम्हारा भी अध्याय है एक उत्तरकांड, बोलो जय जय। इस उम्र में भी जवान है। हाँ इतने सब जवान बैठे हैं, जय नहीं बोल पाए, उसने उठकर बोल दिया। जय बोलना बहुत कठिन है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब शायद तुम होश में आ जाओ। तुम समझते हो मैं होश में हूं, नहीं, तुम सब बेहोश बैठे हो। एक तो धड़पड़ सत्संग सुनाता हूं बोलकर गदर कर देता हूं, तब तुम गड़बड़ा के जय बोल देते हो। बाराबंकी के भक्त श्री राम लखन जी कह रहे थे, गुरुदेव जब स्पीड से सुनाते हो पूरा जोर से तब मजा आ जाता। तो हमने कहा तुमको मजा आ जाता, हमारी तो जान हिल जाती। हाँ, इतनी ताकत और डोज लग जाती ऊर्जा मेरी। बोले तो खा लिया करो काजू वाजू थोड़ा। बोले तो हमने कहा काजू खाएं तो मोटापा बहुत बढ़ता है। तो बोले तो घी पी लो। तो हमने कहा उससे चर्बी बढ़ती है। तो बोले तो पानी पी लो। तो हमने कहा बीच में लोग का लग जाएगा। तो बोले जो मन हो सो कर लो, लेकिन सुनाओ जरा ताकत से। बहुत प्रेमी लोग हैं। ये व्यास गादी पर बहुत संभल के बैठना पड़ता है। अभी वो माता जी हमारे लिए उपमा लाई है। कल एक माता जी श्रीमती उषा देवी इटली लाई थी। खड़ी हो जाओ उषा देवी, कुछ नाम हो जाए तो एक दिन फिर लाओगी। ये नवल की माँ इटली पूरा कटोर दान भर के। तो मैं खाया 2 इडली 3, फिर देखा संतों को भी मिल सकती, भिजवाया, संत लोग भी खाए। पता नहीं उनको कटोर दान मिला कि नहीं मिला, मिल गया था।
हाँ, संत लोग इडली और कटोर दान सब खत्म। बेटी तो आज वो माता जी लाई उपमा, बड़ा हल्का होता उपमा, डाइजेशन होने में। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार गुरु को खिलाना चाहिए ताकि गुरु बीमार भी ना हो, गुरु के आंतों पर लोट न पड़े। गुरु बहुत कोमल होता है। दुनिया में गुरु बहुत कोमल होता है और फूल बहुत कोमल होता है और बहू बहुत कोमल होती है। ये तीन को बहुत संभाल के रखना चाहिए, गुरु और बहू और फूल। इनको ज़्यादा दबा दोगे तो फूल भी कुचल जाएगा, और गुरु को भी ज़्यादा तुम मिर्च मसाला और चटपटा और खूब घोरी खटाई और लीटर भर पिया दो तो ये उसी दिन इनकी हालत खराब हो जाए। एक दिन कोई संत करेला बनाया, मेरे पास लाया, मैं खा लिया। तो मैं अपने भंडारी को बोला, पेट भरा लग रहा है? तो बोले गुरुदेव जो खाया पेट में गया है तो भरेगा। तो हमने कहा मेरा पेट कभी भरा नहीं लगता है, भरा क्यों है? तो हमने याद किया, हमने कहा वो करेला कुछ अलग ढंग से बनाया है, तेल ज़्यादा डाला इसलिए भरा है। मेरा पेट भरा कभी नहीं रहता है, हल्का बस, पेट निकलने भी नहीं देता। कितने लोगों ने तो पेट की परवाह छोड़ दी कि चाहे जितना निकलो, मेरा पेट इंडिया गेट, हाँ, इंडिया गेट से बड़ा थोड़े हो जाएगा, आखिर इंडिया में ही तो हूं। लेकिन पेट निकलने मत दो, पेट की फिक्र करो। पेट निकलने का अर्थ है कि पूरी बॉडी आपकी अनफिटनेस हो गई, बदसूरत हो गई, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, निकलने ना पाए। अब कैसे नहीं निकलेगा, ये अपने घर में बैठ के सोचना। जिनका नहीं निकला है वो ज़्यादा सोचे, और जिनका निकल ही गया है तो अब अंदर जाना तो कठिन है। अब उसी पेट की पूजा करते रहो कि जय हो। हाँ, निकल गया तो क्या करोगे? क्योंकि हाथी के निकले दांत फिर बाहर अंदर नहीं होते। एक बार ये पेट निकल गया फिर बहुत मुश्किल है इसको अंदर करना, क्योंकि इसने फिर जगह बना ली अपनी। तो कोशिश करो फिर से अंदर हो जाए। थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूं। जिनका पेट बड़ा हो रहा है या हो चुका या होने वाला है, या जो चाहते हमारा पेट बड़ा ना हो, आगे ना निकले, बस एक काम करना, 4-5 बार खाना। खाना यानी 4-5 बार खाना नहीं खाना है, 4-5 बार खाना है, लेकिन खाना नहीं खाना है 4-5 बार। खाना तो 2 ही बार खाना है। थोड़ा थोड़ा सुबह फ्रेश होकर के, थोड़ा योगा व्यायाम करके थोड़ा नाश्ता ले लो। 2 छुहारा है, 2-4 दाल मखाना है, 2-4 किशमिश है, थोड़ा चना है, ले लिया। फिर 10-11 बजे थोड़ा कुछ ले लो, 12-1 बजे भोजन ले लो। भोजन में भी कम से कम लो। पेट भरने के लिए कभी मत खाओ, जीने के लिए खाओ, ऊर्जा बनी रहे बस इतना खाओ। अभी गुजरात के लोग शरीर के प्रति काफी चैतन्य हो चुके हैं। गुजरात में भयंकर रोग है, हार्ट अटैक, डायबिटीज। ये 2 बीमारियां गुजरात की धरोहर है। बहुत बीमार है वहां लोग। जिसको देखो उसको डायबिटीज है, और जिसको देखो उसको हार्ट अटैक, जिसको देखो उसको घुटना दर्द। लेकिन गुजरात के लोग मजेदार है, दाल में भी शक्कर डाल देते हैं, ऐसा खट मिठा चटपटा बनाते हैं। गुजराती भोजन कर लो ना तो यूपी में लौट कर नहीं आओगे, वहीं रहोगे। तो तुम सोचते होगे आप तो बहुत कर चुके, फिर क्यों लौट के आते हो? मैं तो तुम्हारे कारण लौट के आ जाता हूँ। मैं गुजराती भी किया हूँ, बिहारी किया हूँ, झारखंडी और आसाम का और दक्षिण भारत का और महाराष्ट्रियन,
राजस्थानी, मारवाड़, मेवाड़, हमारा तो सब खिचड़ी हुईगा नाश्ता पानी। सब प्रदेशन के यार गबड़ गबड़ाए को पता ही नहीं चलता कहाँ कौन रहा है, तो सब मिक्स हो गया। लेकिन खाइए, टेस्टफुल खाइए, स्वादिष्ट खाइए, अलवा जलवा मत खाइए, उलुल जुलुल मत खाइए, पर थोड़ा बस ये सावधानी, थोड़ा सा खाना चाहिए। ये सब शाकाहारी चीजें खाइए, आलू बंडा भी लीजिए, थोड़ी खीर लीजिए। आज शाम को पनीर की सब्जी बन रही है, स्पेशल सब्जी, खाना जरूर खाना, चूकना नहीं। लेकिन बस कितना खाना है ये मैं नहीं बता सकता, इसकी मात्रा मेरे पास नहीं। तुम्हारी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम। सबकी अलग अलग भूख है। कितने लोगों को भूख ही नहीं लगती, बिना भूख खाते। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम बस। कितने लोग भूख से भी ज्यादा खाते हैं। भूख 2 रोटी की है। हमारा वो संत रोटी बनाता है, महात्मा जी, वो बोल रहा था, ये देखो खड़ा हो गया, बड़ा प्यारा संत है, बस छोटी सी बनाता है, इतनी बड़ी रोटी। उसने समझ लिया गुरु मेरा क्या खाना चाहता है, बैठ जाओ। तो मैं 2 रोटी उसमें की खाता था। तो ये बोला जितनी मेरी 1 रोटी होती है, उस 1 रोटी की लोई को आधा करता हूँ और आधे को फिर आधा करता हूँ। उस चौथाई लोई में से 5 रोटी बनाता हूँ, उसमें से आप 2 खाते हैं, कभी 3 खाते हैं। तो मैंने कहा तुम कितनी खाते हो? बोले मैं अपने साइज की रोटी करीब करीब 4 खा लेता हूँ। तो मैंने कहा तो मेरे साइज की तो 80 हो गई। बोले इससे कम तो नहीं, 80 देखो 80 वाले। इसमें बहुत सारे लोग उस तरह की 150 भी खा जाएंगे, हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट है बुद्धि कम हो जाती है। फिर दोहा बोलोगे भूल जाओगे, बोलोगे प्रथम भगति भैंसिन कर संगार। हाँ, अब तुमको भूल जाएगा संतन कर, तुम भैंसिन बोलते हो। और दूजे दाल भात खा लेंगा, भैंसोई को बचो पाई, भूल गई। तो ये भूलने लग जाओगे, फिर स्मरण शक्ति स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। थोड़ा सा कम खाओगे तो स्मरण शक्ति कम नहीं होगा, और बिल्कुल कम खाओगे, बिल्कुल कम खाओगे तो तुम कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाओगे। बिल्कुल कम मत खाइए, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो कल तुम ही कम हो जाओगे, लाश हो जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं, और मेरी बराबरी भी नहीं करना है, क्योंकि मेरा मेंटल वर्क फिजिकल वर्क नहीं। तुम्हारे पास फिजिकल एंड मेंटल वर्क दोनों वर्क, इसलिए तुमको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर दिन भर चलता है वो 100 लीटर भी तेल खा सकता है, और जो ट्रैक्टर खाली स्टार्ट हुआ गेट पर से हो 2 कदम पर बिरवक नीचे फिर खड़ा है तो 100 ग्राम तेल में हो जी। तो हमारा ट्रैक्टर ऐसे है, वहाँ से स्टार्ट हुआ 100 ग्राम हम काम चलते। हमारी बराबरी तुम मत करो, तुम थोड़ा खाना भी पड़ेगा लेकिन कम। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। आहा, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। बैठिए भंडारी साहब, बिराजिए, बैठ जाइए। हमारे पीछे भंडारी साहब है, देख लो आप उधर पीछे मुड़ के, वहाँ खड़े हैं, पीछे बैठे।
ये हमारे गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारी बहुत मदद किया है। जब हम साधु बने तो इसमें साधु में तो अपनी गठरी लाद कर स्वयं चलना पड़ता था। ये तो अब व्यवस्था हो गई, पहले तो बस। तो ये मेरा सामान भी ले लेते थे, दया करके जान जाते थे कि बुद्धि तो है इनके पास, लेकिन ज्यादा सामान ढो ही न पाइए, समझ जाते थे। तो सामान ले लेते थे, भोजन बना देते थे, और मैं बाकी सब मैं कार्य करता रहता था। लेटर लिखना, भक्तों को बात करना, आगे प्रोग्राम सेट करना, गुरुजी के पास रहना। पर वो जो है मेरा सामान भी ले लेते थे, गुरुजी का भी अपना भी। बड़ी गठरी हो जाती थी, लेकिन हंसते हंसते चलते थे। तो मैंने उनसे कहा एक दिन कि आप गाड़ी में बैठ करके थोड़ा सा घूम के आ जाओ। आपने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है, तो कंधे पर तो नहीं, लेकिन मैं गाड़ी में बिठाकर आपको घुमा दूंगा। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो गुरु भाई बड़े हों और अपने छोटे गुरु भाई का ख्याल करें। मेरा ख्याल यहाँ सब लोगों ने किया है। यहाँ संत श्री अमान साहब जी, उन्होंने भी, ये है नियम साहब इनका नाम, स्क्रीन पे फोटो आ गया, दिख रहा है आपको। तब ये भी नौजवान थे, अब मैं तो खैर तब भी ऐसे था। पता नहीं क्या हमारा शरीर जल्दी बूढ़ हो ही नहीं पावा। हाँ, कोशिश तो किया, उम्र ने किया कोशिश की इनका बूढ़ऊ बनाई, पर कुछ सेटिंग बैठी नहीं, वैसे वैस रहा। हाँ, अभी भी फर्राटे से मैं चलता हूँ, फर्राटे से फर्राटा बिता देता हूँ। बिहार में जाता हूँ, हाँ पैदल गांव में शोभा यात्रा होती, 2-3 किलोमीटर स्पीड से चलता हूँ। सब लोग मेरे पीछे भागते रहते हैं, सब पछड़ जाते हैं, सब लहड़म पहड़म कर देता हूँ, सट से निकल जाओ। तो बोलते हैं आप गाड़ी में बैठ लो, ठीक है, तुम्हारी पीछे न चल बिली। हाँ, तो हमने कहा टाइम नहीं पास करना है। ये गुरु का आशीर्वाद है, भक्तों की शुभ कामनाएं हैं, करोड़ों भक्तों की। इसलिए ज्यादा लोगों की शुभ कामनाएं मिल जाए ना, तो आपका शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा। तो 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट, लेकिन दोपहर में खाने के बाद टहलना चाहिए, 10 मिनट आराम करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। और जुमंदान सेहत याद रखें उसूल। वाह वाह। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें ये उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। कभी भूखे मत सोइए, 10 मिनट हर रोज। सुबह भी भूखे मत रहिए, दोपहर में भूखे मत रहिए। भूखे रहने से ऐसी बीमारी पैदा होती है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। इसलिए निवेदन करूंगा, कुछ थोड़ा खा लीजिए। बाबा ध्यान देना, फट से खाया तो। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि आपके बॉडी के अंदर हर घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है, रस, केमिकल, भोजन को पचाने के लिए। 1440 ग्राम 24 घंटे में बनता है। जब कुछ खाद्य पदार्थ अंदर पहुंचता है तो वो उसको पचाता है, कुछ नहीं पहुंचता है तो जो केमिकल है
वो रस है एसिड में बदलता है, फिर एसिडिटी की बीमारी बनती है, फिर गैस बनेगी पेट के अंदर। इसलिए पेट को खाली मत। कितने लोग कहते हैं हम आतंक रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट का कोई बैल भैंसा है जो आज जोते नहीं लेंगे तो रेस्ट पाइजे है। ये तो ऐसी वर्जिनल मशीन है, उसी दिन ये जिस दिन मृत्यु होती उसी दिन इनका बंद होता काम है। बाकी ये चलता रहता है सिस्टम ऑटोमेटिक, ये बंद होने वाला इंजन नहीं। बराबर थोड़ा सा खा लीजिए, पेट भरा है तो मत खाइए, फिर व्रत रह लीजिए थोड़ा सा। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद, सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सुना गलत है आपका, ओहो सुना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। आइए, जो कथा थी कर्म और भाग्य, समय पूरा हो गया, क्या करें, यही तो दुर्भाग्य, तो कल सुनाएंगे उसको। भूमिका आज बन गई। ध्रुव खेलते हुए महल में जाते हैं, राजा उत्तानपाद उनको अपनी गोद में ले लेते हैं। याद रखना, बेटा बाप से कितनी दूर रहता हो, लेकिन बाप के हृदय में ममता भरपूर रहती है। बेटा कितना बड़ा हो गया हो, धनवान हो, बड़े पद पर हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो बेटा ही है। बेटी भले ही सासू बन गई हो, दादी बन गई हो, लेकिन अपनी माँ के लिए तो वो बेटी ही है। वो यही पुकारती है, अरे गुड़िया इधर आ। अब गुड़िया हो गई बुढ़िया, लेकिन फिर भी वो गुड़िया ही कहती है। और क्या माँ बाप की करुणा होती है, दादा दादी की अपने बेटे। मैं आज के 25 वर्ष पहले लगभग माचलपुर में सत्संग कर रहा था, इंदौर और धार के बीच में। तो हमारा भक्त बोला कि राजा बाबू आने वाले हैं। तो मैं सोचा कोई वही होगा पड़ोस के राज किले का राजा। तुमने कहा कौन राजा है? बोले मेरा लड़का राजा बाबू है। अपने बच्चे को राजा कहते थे। कितने लोग अपनी बेटी को रानी कहते हैं। भाव है कि मेरा बेटा राजा बने, मेरी बेटी रानी बने। श्रद्धा है उनकी, प्रेम है। और ध्रुव को गोद में लेकर प्रेम कर रहे हैं राजा उत्तानपाद। उसी समय छोटी रानी का आना होता है। ध्रुव को गोद में बैठा हुआ देख करके छोटी रानी को क्रोध आ जाता है। उसके अंदर बड़ी ईर्ष्या थी। ध्रुव का हाथ पकड़कर झकझोर कर गोद से खींचकर नीचे उतार दिया और ध्रुव को थोड़ा धक्का मार करके राजमहल से बाहर कर दिया कि चलो चलो यहाँ मत आना, शेर भर अन्न मिलता वो भी बंद करवा दूंगी, समझ लेना।
बैठन को नृप गोद में लिखा होत तो कर्म, तो सुनीति के गर्भ से काहिक लेत्यु जन्म। राजा की गोद में बैठने को यदि तेरे भाग्य में लिखा था तो बड़ी रानी सुनीत के गर्भ से तेरा जन्म क्यों हुआ? मेरे पेट से पैदा होता तब तुझे राजा की गोद मिलती। ऐसे जबरदस्ती बैठता है, निकल उतर बाहर। उतार दिया। ध्रुव बालक है, रोता हुआ जा रहा है। राजा उत्तानपाद कुछ बोलते नहीं। गया, माँ रोता हुआ देखती है, माँ पुचकारती है। माँ कभी नहीं चाहती मेरा बच्चा रोए, चाहती हमेशा हंसता रहे। मेरा बेटा नाराज हो कभी नहीं चाहती। माँ सोचती है खुश रहे बेटा। इसलिए बच्चे सब ध्यान दे करके सुने। बड़े हो जाओ, उम्र ज्यादा हो जाए तो भी माँ के सामने, पिता के सामने, दादा दादी के सामने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। गुरु चाहता हमारा शिष्य खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए शिष्यों को भी अंदाज रखना चाहिए, तजुर्बा रखना चाहिए। गुरु की ओर देखो, थोड़ा खुश होकर मुस्कुरा कर देखो। गुरु की ओर देखते हैं, कितने लोग ऐसे शिष्य हैं, ऐसा मुंह ऐंठ कर देखते हैं बिल्कुल सणसी जैसा। गुरु भी सोचता है किस दुख में डूबा है चेला। दुख हो कुछ नहीं, मूर्खता है, मुंह ऐठे की आदत है और कोई दुख थोड़ी। कितने बेटे बहू जब अपने माँ बाप सास ससुर को देखते हैं ऐसा गाल फलावत है, लगत है छोट ढोल आई है कहूं से नहीं। गल फलवा बाबा। अरे खुश हो जाइए। तुम क्या दे सकते हो अपने माँ बाप को, दादा दादी को, सास ससुर को? उनको अपनी खुशियां दे दो, मुस्कान दे दो, प्रसन्नता दे दो। तुम्हारी खुशियों से वे सदैव खुश रहेंगे। यही उनको चाहिए और क्या चाहिए। बाकी तो उन्होंने तुमको जन्म दिया, जवान कर दिया, सब कुछ दे दिया, धन दौलत भी दिया। अब उनको तुम क्या खुशियां नहीं दे सकते हो? ये फ्री में खुशियां पैदा होती है। मुस्कुरा कर उनकी ओर देख लिया करो, इसी से उनका मन गदगद हो जाएगा। जय। आज ये प्रवचन हो रहा है, कल राम कथा थी, कल रामायण से ही चल रहा था। आज मैंने प्रवचन लिया है। प्रवचन में मैं स्वतंत्र रहता हूँ, कोई भी कथा में फिर बंध जाता है। फिर वो जो कथा कहे वही हमको कहना पड़ता है। हाँ, इसमें हम आज़ाद हैं पूरा। चाहे लखीमपुर तरफ जाएं, चाहे शाहजहानपुर तरफ जाएं, चाहे जिस शास्त्र से बोलें, चाहे अपना अनुभव बोलें, आजादी रहती है। प्रवचन ऐसे है जैसे नदी सरिता, कथा ऐसे है जैसे नहर कैनाल। नहर तो भाई जिधर ले जाओ उधर वो तो बंधा रास्ता उसका, लेकिन सरिता स्वतंत्र रास्ता निकालती है। आइए सीधे बैठ जाइए। दुरु रोते रोते अपनी माँ से पूछते, माँ तुम कत दुखी और सुखी कत रानी, सो समुझाई कहो कहानी। हे माँ, तुम दुखी क्यों और रानी सुखी क्यों? छोटी माँ, वो महल में क्यों, तुम झोपड़ी में क्यों? शेर भर अन्न क्यों? उसके लिए पूरा खजाना खुला है। क्या बात है? ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा गलती इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की गलती है। हे पुत्र मेरे, सपने हूँ दान दीन कछु नाही, तेही कर फल यही जन्म में पाही। स्वप्न में दान नहीं दिया मैंने उस जन्म में, उसका फल इस जन्म में मिला। दुख उठा रही। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। उपकारिणी में उपकार गुरु, दानिनी में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नयान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नयान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नयान, गुरु सम अन्य नयान। बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजे देर, भोजन दान सुकर्म में नाहि लगाई देर, भोजन दान सुकर्म में नाहि लगाई देर। भोजन खाने में, भोजन खिलाने में, दान देने में, दान लेने में, सत्कर्म करने में, शुभ कर्म करने में, शुभ कर्म करवाने में देर नहीं लगाना चाहिए। फट से शुभ कर्म का मुहूर्त शुभ कर्म ही है, उसका और कोई मुहूर्त नहीं होता है, और अशुभ कर्म का शुभ मुहूर्त भी अशुभ हो जाता है। इसलिए याद रखना, शुभ कर्म को बहुत जल्दी करना चाहिए, शुभ कार्य में ब्रेक मत लगाइए, फटाफट कर डालिए, ताकि भविष्य में कोई बाधा जब तक आए तब तक कार्य फाइनल हो। जय। भोजन दान सुकर्म में नाहि लगाई बेर। कल एक भक्त पूछ रहे थे कि हमें बेटे का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना तो कब करें? हमने कहा जल्दी करो। बोले सितंबर में। हमने कहा कमाल कर दिया, इसी जून में कर दो। बोले अभी? हमने कहा तत्काल, तुरंत दान महाकल्याण चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। हाँ। बोले इतना जल्दी? हमने कहा फटाफट निपटाओ। कोरोना में जो विवाह कर ले बाद को कभी उसको रोना नहीं पड़ता है। कोरोना फिर क्यों रोना? हाँ, भीड़ भड़क्का खत्म, धमाड़ खत्म, चुपचाप काम, गुप्त हो गया काम अपना। मध्य प्रदेश के भक्त श्री वीर सिंह यादव ने फोन किया कि आपकी आज्ञा के अनुसार प्रवचन सुना था कि राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ कर दिया था। राजा जनक ने चारों पुत्रियों का, एक पुत्री कुशध्वज राजा की थी, राजा जनक के भाई की, चारों बेटियों का विवाह एक साथ। तो उन्होंने कहा मैंने भी अपने 2 बेटों का एक साथ कर दिया। तो हमने कहा तीसरा नहीं था, उसको भी निपटा देते। बोले 2 ही है। तो हमने कहा तो फाइनल हो गया, बस छुट्टी मिल गई, हो गया काम खत्म एक साथ। ये भी बुद्ध में समय भी डबल खर्च नहीं होगा, समय का बड़ा महत्व है। एक निशाने से, एक तीर से कई निशाने मार दो। सफलता, सत्कर्म करने में देर मत लगाओ, तुरंत कर डालो। बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजय देर, भोजन दान सुकर्म में नाहि लगायो देर, सपने हूँ दान दीन कछु नाही, तही ते दुख हम जग में पाही। हे बेटे, मैंने स्वप्न में दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, भक्ति नहीं किया, इसलिए इस जन्म में दुख मिल रहा है। इसलिए सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, गुरु भक्त बनना चाहिए, निगुरा बनकर नहीं रहना चाहिए। गुरु बिनु भवन निदित रही न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, राम कृष्ण से को बड़ा तो गुरु की, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आदि, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आदि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा नहीं। भाग्य कुछ भी नहीं है, कर्म की फोटो कॉपी ही भाग्य है। इसलिए याद रखना,
कर्म की शकल को सुधारिए तो भाग्य की शकल सुधर जाएगी। और कर्म केवल ये मत सोचना हाथों से ही कर्म होता है, नहीं नहीं, आप जो सोचते हो सोचना भी एक कर्म है, आप देखते हो देखना भी कर्म है, कानों से सुनना भी कर्म है, मुख से बोलना भी कर्म है। सारी एक्टिविटी कर्म का रूप बनती है जाकर के। इसलिए संभल कर बोलिए, संभल करके बातों को सुनिए और संभल करके आप अपने कदम उठाइए, संभल कर हाथों से काम कीजिए। ये सब मिला करके कर्म बन जाता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। जिसने कर्मों को बदल लिया उसका भाग्य अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जय हो। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल चाखा।